कि आप अंडा खाकर मंदिर चले जाते हैं ना। हमारी पुरानी जब हम ब्लॉग नहीं डालते थे इस चैनल पे, एक शॉर्ट ब्लॉग मिनी ब्लॉग डाला हुआ था, तो उस पे भी किसी ने बोला बैठा हुआ था गाइस, उसके हाथ में फोन था, ताड़ करके नीचे धीरे धीरे ना हमारा डाइनिंग टेबल आ रहा है। बट डाइनिंग टेबल पे एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हो गया कि साइड से इसका कांच टूट गया लोड अनलोड करते हुए, तो और ऊपर से टूट गया कांच यहाँ से, और वहाँ से यहाँ से लोड करते हुए वो दरवाजे से लग गया, और दरवाजे से लगने के बाद ऊपर से टूट गया कांच, और वहाँ पे कांच बेचारा थोड़ा सा गिरा भी पड़ा और यहाँ से भी टूट गया, तो उसकी लुक ख़राब हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसका क्या करना है, कांच का क्या होगा, आई डोंट नो, वो तो अभी भैया दीदी बताएंगे। फिलहाल पहले पूरा लोड हो जाए, उसके बाद देखते हैं इसका क्या होगा। हमारा डाइनिंग टेबल जो है वो आ गया और हमने बना भी दिया है, मतलब इसको जो असेंबल करना था वो कर भी दिया है बड़ी मेहनत से। और जैसे मैंने आपको दिखाया था कि लोडिंग के टाइम इसका शीशा टूट गया था, तो इसका पूरा साबुत टुकड़ा पड़ा था, तो जीजू ने बोला कि टेम्परेरी अभी हम इसको ऐसे जुड़वा लेते हैं कि इसका शीशा बहुत ही ज़्यादा मोटा है, इतना काफ़ी हैवी है, तो अगर उसको मार्केट में लेने गए तो इसको अच्छी चट्टी पड़ जाएगी। तो भैया ने बोला कि अभी इसको फिलहाल थोड़ा सा टेप और फेविक्विक से जोड़ देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा अधिक चेंज कर लेंगे। एक लाइन ही थी, और हुआ क्या, वो जो साबुत टुकड़ा था ना वो भी दीदी से ताड़ करके नीचे गिरा और वो भी टूट गया, चूर चूर हो गया। और फिर जो मौन व्रत भैया ने और मैंने दीदी को पेश किया है दीदी की गलती के लिए, 5 मिनट का साइलेंस हो गया था हमारे घर में, जब वो दिल की तरफ बिखरा वो हमारे। फिर भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के फटाफट से उसको बाहर से जोड़ ही दिया है। हमें पता है गाइस कि टूटी हुई आइटम नहीं रखते हैं, हाँ। क्या करें हम, एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। ये आया कि हमने अभी हाउस शिफ्ट करना है, जून में करेंगे तो उसमें करा लेंगे चेंज, उसमें वो कहते हैं कि शीशा पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको अभी चेंज करा लेते हैं फिर कभी शिफ्टिंग में लाएंगे तो फिर टूटेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जितना मोटा उतना ही डेलिकेट है। वैसे मैंने देखा, क्योंकि ये 3-4 उससे हो गया था, छोटी छोटी जगह से भी हो गया था। खैर उसका तो इतना मैटर नहीं पड़ता, वो वाली जगह थी वो अच्छे से जुड़ भी जाती, बट ये दीदी की बदौलत उसके 4 टुकड़े और हो गए। देख यार गाइस, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ देख रही थी, मेरी उंगली लगी, वो पड़ा नहीं नीचे। दीदी वहाँ पे मत चढ़ना, वहाँ पे मत चढ़ना, बड़ी मुश्किल से सेट हुआ है, ताड़ करके उसको और नीचे गिर दिया। तो फाइनली गाइस हम लोगों का डाइनिंग टेबल हो गया सेट। बहुत मुश्किल हुई हमें, ये बहुत भारी है, और ये डाइनिंग टेबल जो है मेरे ससुराल से आया है, मेरी सिस्टर इन लोगों का डाइनिंग टेबल था ये वाला। तो उनके घर क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे हैं, मतलब हाइट डाइनिंग टेबल जितनी है, कोई अपना सिर फुटवा लेता है, कोई नीचे घुस जाता है बॉल से खेलते हुए। तो वो बड़ी परेशान थी, तो उन्होंने कहा मैं डाइनिंग टेबल निकालना चाहती हूँ, बट उन्होंने लिया भी अभी 6-7 महीने पहले था, 5-6 महीने, 6-7 भी नहीं। और बच्चों को चोट वोट लग रही थी, किसी के नाक और ऊपर से पे वही क्योंकि ये सारे कॉर्नर्स है ना, ये देखो गाइस, ये कॉर्नर्स है, और नीचे बहुत जगह तो बच्चे घुस जाते हैं छुपते छुपते नीचे, क्योंकि नीचे से ये फुल नहीं है, ये नीचे से ऐसे वाला स्टाइल है, मतलब ऐसे वाला। और उनका मुझे हम लोगों को डाइनिंग टेबल लेना ही था, तो मैं बोल रही थी कि हमारा डाइनिंग टेबल आने वाला है, डाइनिंग टेबल मैं पसंद भी कराई थी, बट हुआ ये कि फिर मेरे हस्बैंड बोलते कि दीदी अपना चेंज करना ही चाह रही है, वो थोड़ा छोटा लेकर आएंगी, इससे भी ज़्यादा छोटा, और खाली वुडन का, कांच वाला नहीं, हमारा भी वुडन का ही है, ऊपर कांच है। वो कहते हैं कि खाली वो उन्होंने वो कौन से आजकल चल रहे हैं जो ऑनलाइन ब्रांड वगैरह चल रहे हैं, उन्होंने वो देखा कि छोटा सुटेबल, क्योंकि जो दीदी हैं उनके वो डीडीए फ्लैट्स टाइप है, तो उसमें इतनी अकोमोडेशन भी नहीं होती, अकोमोडेशन तो हमारे पास भी नहीं थी बट फिर भी हमारा उस हिसाब से ड्राइंग रूम जो है बड़ा है, तो यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको ये था कि एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, तो उन्होंने जब लिया था ये काफ़ी एक्सपेंसिव लिया था, तो उनका ऐसे किसी को मतलब OLX वगैरह पे गोलू से डलवाया था, पहले हमारा नहीं बन रहा था, मैंने कहा यार मतलब मेरे को ये था कि मैं न्यू ही लूँ, है ना, होता है ना थोड़ा, तो OLX पे मतलब वो अच्छा रेट नहीं मिल रहा था, फिर मैंने कहा चल मैं ही उठा लेती हूँ, क्या करना है, क्योंकि ऑनलाइन किसी को इसकी वैल्यू समझ नहीं आ रही थी। और दीदी ने मतलब चेयर्स नहीं दे रही थी, दीदी कहती चेयर्स मेरे काम आ जाएगी, सीधे सीधे बेडरूम में रख लूंगी, तो फिर मैंने कहा तो उस चक्कर में दीदी ले नहीं रही थी, दीदी कहती खाली टेबल क्या करूंगी, तो चेयर्स भी चाहिए। हाँ, और भैया ये बोल रहे थे कि टेबल काफी मतलब वो है कि यार एक्सपेंसिव है, कहीं सेल आउट कर रहे तो उसकी वर्थ नहीं मिल रही, इससे बेटर आप भी इतने का ही लेके आओगे, हम यही वाला रख लेते हैं और दीदी छोटा ले लेते हैं। झूठ बोलूं, मैं सस्ता लेकर आती, इससे सस्ता लेकर आती हूँ मैं। हाँ, मैं इतना एक्सपेंसिव मैं भी उठाने वाली नहीं थी, क्योंकि हम भी रेंटल पे है, रेंट हाउस है हमारा, तो हमने पहले महंगी चीजें उठाने का कोई फायदा नहीं होता, बाद में बहुत टूट फूट होती है। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने सोफा लिया था, तो उसके चक्कर में हम लोगों का था कि ठीक है मतलब नॉर्मल प्राइस में लेंगे, जो आपका 20-30 होता है उस रेंज में जाएंगे, बट
बट ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही ले लेती हूँ। और रही बात चेयर्स की, तो मेरे पास ऑलरेडी 2 चेयर्स पड़ी हुई थी तो मैंने लगा लिया है। तो मैंने एक बात नोटिस की कि जो हमारी चेयर है ये वाली, वो बिल्कुल मैच कर रही है इसके साथ और काफ़ी कंफर्टेबल भी है ये। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसकी ये वैसे 8 सीटर है बट जगह कम होने की वजह से हम इसको 8 सीटर नहीं, हम इसको 4 सीटर ही बनाएंगे क्योंकि स्पेस नहीं है, क्योंकि स्पेस नहीं है। तो मैंने कहा चलो जब हम मतलब अभी हम प्लान हमारा चल रहा है नया घर का, तो जब वो नए घर में हो जाएगा तो उसका एक स्पेस अलग से बनाएंगे तो 8 सीटर कर लेंगे। तब तक मैंने सोचा कि इसकी जाके 2 चेयर और ले आऊंगी। तो हस्बैंड बोलने लगे कि तो जीजू बोल रहे थे कि 2 देख लो लाके गाड़ी में ही आ जाएंगी, अगर ऐसा लगेगा कि 2 और लानी है तो मान ले आएंगे। मेरे हिसाब से 4 सफिशिएंट होगा क्योंकि हमें कंटेंट बनाना होता है। हाँ। और हमें थोड़ी जगह चाहिए फिर भी, क्योंकि हमारी नीतू भी है ना जो इधर से उधर हिलती पुरती काम करती है, सफाई करती है। हाँ। तो बहुत रिस्की है उसके साथ इस चीज़ को देखना कि वैसे तो चेयर्स अंदर घुस जाती है, फिर भी थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। और इसलिए हम यहाँ पे 2 और लगाएंगे और उस साइड एक ही रखेंगे। ऐसे तो यहाँ पे 2 लग जाएगी। हाँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ 2 ना लगे क्योंकि हम लोग स्पेशियस, छोटे हैं। हाँ हमारे कंधे चौड़े हैं। कंधे चौड़े हैं तो अगर 2 बंदे साथ में बैठेंगे तो रेस्टोरेंट टाइप फीलिंग आ जाएगी। तो मैंने कहा इधर एक लगाओ, इधर 2 लगा दो, क्योंकि ज्यादातर हमारे घर में जो आती है मीनाक्षी दीदी आती है और गोलू है, दोनों मतलब हम नहीं है, 4 ही तो ज्यादा होते हैं। इस साइड हम दोनों इस साइड ऐसे करके बैठ सकते हैं। और अगर कोई डिनर पे हम किसी को इनवाइट करते हैं या कोई पार्टी होती है तो डिनर पे इनवाइट करोगे तो फिर लोग आधे यहाँ बैठे होते हैं, आधे सोफे पे बैठ जाएंगे, है ना। और सबसे ज्यादा किसी को इनवाइट करते भी है तो हम लोग तो सर्व ही कर रहे हैं, वो तो फिर इससे ज्यादा बंदा इनवाइट हो तो वो तो फिर बैंकेट वाली पार्टी हो जाती है। नहीं, वो घर में नहीं होती। अब रिश्तेदार हमारे को पता ही है थोड़े ऐसे ही है, बट सारे सेम टाइम पे नहीं आते गाइस। सारे सेम टाइम पे नहीं आते। और उसमें क्या आता है फिर हम भी सेम टाइम पे नहीं बैठे। हाँ। खाएगा तो देखो जी घर के जैसे जेंट्स पहले बैठे और फिर वो तो घर वालों की तरह होता है, आधे जैसे रिलेटिव जैसे मीनाक्षी दीदी है बैठ जाते हैं, कहीं सोफे पे बैठ गए, तो इस वजह से हमने कहा चलो डन करते हैं। फिर मैंने कहा चल, क्योंकि इसके साथ की जो चेयर्स थी ना जो दीदी ने रखी अभी मतलब उन्हें अपने रूम में रखने के लिए रखी हैं, वो काफी बड़ी बड़ी थी। वो लिटरली इतनी बड़ी बड़ी चेयर्स थी लेंथ ऊंचाई में। हाँ तो वो मेरे को पसंद वो बहुत है मसला मेरा वही है। बट फिर मैंने कहा नहीं, इस घर में नहीं चलेगी क्योंकि इधर बिल्कुल जगह खत्म हो जाएगी गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये देखो, ये मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ तो टेबल के साथ ही हमारा सोफ़ा है, तो बीच में थोड़ी सी जगह चाहिए यहाँ से आने जाने के लिए, और पीछे स्टेयर्स भी है। तो यहाँ पे हम इतनी बड़ी चेयर्स रख ही नहीं सकते। तो फिलहाल अभी हमने जो चेयर्स रखी है ना वो एकदम परफेक्ट इसके साथ जा रही है। और दीदी के पास चेयर्स भी 8 थी, अगर मैं 4 हाँ। लेती 4 उनके पास होती, फिर नो रिवलेंट। हाँ वो फिर मज़ा नहीं आता। मैंने कहा कि ठीक है यही वाला ले लेते हैं और चेयर्स हाँ। आप रख लो, मैं नई चेयर्स ले लूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरी चेयर्स जो है हर एक बेडरूम में 2-2 रखी जाएंगी और 2 ड्राइंग रूम में रख दूंगी, मेरा सेट ठीक हो जाएगा। हाँ। और वो कह रहे थे मैं कॉफी टेबल रखूंगी। हाँ कॉफी टेबल रख लेंगे। क्योंकि उनका वही है कि या तो डाइनिंग टेबल लेंगे छोटा, वरना फिर वो थोड़ी स्पेस को खुला छोड़ेंगे। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे सिर पड़वा लेते हैं बहुत ज़्यादा। ये नीचे देखो इसके कॉर्नर्स है ना गाइस, यहाँ से बच्चों के सिर अटकते हैं, बट करके लग जाते हैं। और उन शैतान भी है, छुपन छुपाई खेलेंगे अंदर घुस जाएंगे। तो फिर इस चक्कर में उन्होंने बोला कि हटा दो, बच्चों को लगेगी। एक ने सबसे छोटे वाले ने तो क्या किया, टेबल पे बैठा हुआ था गाइस, उसके हाथ में फोन था, ताड़ करके नीचे। तो ये बहुत रिस्क रहता है बच्चों के साथ। डिस्प्ले चलेगी तो ये रिस्क रहता है। फिर वो कहते हैं कि बच्चों की वजह से हम कुछ रख भी नहीं पाते, लाइक क्रॉकरी ये वो, तुम्हारे घर अभी कोई बच्चा नहीं है। तो हाँ चलो ठीक है, गुड है। तो इसलिए क्या बोल रहा हूँ? तो गाइस कल हमने एक वीडियो व्लॉग डाला था, व्लॉग के अंदर कमेंट आया, किसी का नाम मुझे याद आ रहा, मैं पढ़ के बता दूंगी, पोस्ट कर मैं पढ़ के बता देती हूँ। शिवाली सिंह DM7 BY, उनका कमेंट था कि आप अंडा खाकर मंदिर चले जाते हैं। तो शिवाली जी मैं आपको बता दूं कि अंडा खाने की बात हो रही थी, तो जैसे मैं पास्ता बना रही थी, गैसें दोनों भरी हुई थी, तो गोलू ने भी बोला ओ आज मंदिर जाना, तो मैं एग नहीं खाऊंगी। उतने में मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि एग मैं आमलेट खाऊंगा आज। तो मेरे हस्बैंड जो है मेरे को मंदिर मतलब वो मंदिर नहीं जाते हैं, मतलब ऑफिस से आके वो मंदिर नहीं जाते, सुबह वो जाना चाहे तो वो चले जाते हैं, ऐसा होता है। या वो मुझे लेके जाते हैं तो वो बाहर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लड़कों का थोड़ा होता है अपने शूज उतारेंगे वो। तो अंडा जो है, एग आमलेट जो है, वो मेरे हस्बैंड ने कहा था, ना कि मैंने और ना ही संस्कारी गर्ल ने गोलू ने जो एक्शन किया कि बहुत टेस्टी है, वो अपने जीजू का इंटरप्रेटर बनी हुई थी। अरे जैसे जैसे जीजू बता रहे थे, क्योंकि जीजू फेस नहीं दिखाते हैं, तो मैं उन्हीं का जो वो तारीफ करना चाहते थे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया अपनी शक्ल दिखा के कि बहुत टेस्टी बना करके। हाँ। तो वो सबको लगा कि मैंने खाया है।
और जबकि मैं तो व्हाइट सॉस पास्ता खा रही थी। आई एम नेहू कह रही है भगवान तुम्हें खुश रखे, ऐसे ही हंसते खेलते रहो, गॉड ब्लेस यू। बहुत थैंक यू सो मच, आई एम नेहू, और थैंक यू सो मच। और एक ना हमारी पुरानी जब हम ब्लॉग नहीं डालते थे इस चैनल पे, एक शॉर्ट ब्लॉग मिनी ब्लॉग डाला हुआ था, तो उसपे भी किसी ने बोला, गोलू ने कृष्ण जी की पूजा करी थी, जन्माष्टमी वाला दिन था। तो जन्माष्टमी वाले दिन की नहीं थी वो, नॉर्मल। हाँ नॉर्मल, नहीं नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल। जन्माष्टमी वाले दिन तो हो ही नहीं सकता, व्रत होता है। मैं हाँ, तो ये कृष्ण एंड किशोरी जी, हाँ हमारे घर किशोरी जी आए थे, तो उनके वस्त्र बना रहे थे। नहीं, किशोरी जी को वस्त्र मैंने जन्माष्टमी पे भी बनाए हैं। तो मैं बताती हूँ वो हुआ क्या था कि गोलू व्रत रखती है सावन में, ये सारे व्रत रखती है, 4 सोमवार जो भी आते हैं वो सारे व्रत रखती है। ये बहुत धार्मिक है। तो हमारे घर में हाँ हम लोग नॉन वेजिटेरियन है, बट बहुत लेस वाले, वंस इन अ वाइल्ड वाले हैं। और थर्सडे ट्यूसडे हम नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते हैं। और वैसे भी नॉर्मली, क्योंकि मेरे हस्बैंड नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनकी लाइकिंग नहीं है नॉनवेज, वो ग्रेवी वाले हैं। तो वो बटर चिकन अगर आ गया तो चिकन दे देंगे, और उनकी वजह से अब हमारा भी बहुत कम हो गया, हम भी नहीं खाते हैं। और दूसरा, वो जो आपने वीडियो देखी है, उस वीडियो के अंदर पार्ट्स है गाइस। कभी कभी क्या होता है, आधा शूट कल होता है, आधा आज होता है जैसे, तो वो पार्ट कंबाइन करके डाल दिया जाता है। तो आप लोगों को लगता है कि हम साथ में डाल दिया, तो हमने चिकन डाल दिया। नहीं, बिरयानी वो कभी और बनी होगी, वो बिरयानी की क्लिप पड़ी हुई थी, तो गोलू ने डाल दिया कि दीदी ने आज बिरयानी बनाई। उससे पहले वो किशोरी जी की पूजा कर रही थी। क्योंकि मेरे को इतना याद है कि जन्माष्टमी पे तो ये लगा लो कि हमारे घर में बहुत ही सोच समझ के बनता है, जो भी बनता है। जन्माष्टमी इसका फास्ट होता है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं। मेरे हस्बैंड भी बाहर से लंच लेके जाते हैं, मतलब वो कहते हैं मैं बाहर से कर दूंगा, और रात को जो बनता है वो ये 12 बजे के बाद जो खाती है, बस वही होता है। हाँ, तो उस दिन तो बाद मतलब, और किशोरी जी के कपड़े मैंने जन्माष्टमी पे बदले थे, तो उस दिन तो मतलब ही पैदा नहीं होता। बट हाँ, ये है कि पहले ना मुझे इतनी अकल नहीं होती थी कि कैसे ये अलग अलग डेज की क्लिप लगती है या एक ही दिन की लगती है, मुझे नहीं पता होता था, क्योंकि मैं बहुत नई थी। हाँ, और वो क्लिप भी कम से कम 1.5 साल पुरानी है। 1.5 साल पुरानी है, तो उसमें ये होगा कम से कम, नहीं तो वो पूरा हफ्ते का गैप होगा उस क्लिप में, एक दिन का भी नहीं होगा। दिन का भी गैप। बता दो, हमारे घर अगर नॉनवेज बनता है तो वंस इन अ वाइल, और बनेगा भी तो वेडनेसडे को बनता है, वो भी बहुत कम, क्योंकि हमें पता होता है कि आगे फ्राइडे को नहीं खाना, क्योंकि मंदिर जाना है। थर्सडे को हम वैसे नहीं खाते, सैटरडे को भी हम नहीं हो पाता, या संडे को। तो ये बहुत कम होता है कि हम ऐसा कुछ करें। और बस ये आप लोगों को बताना था कि आप लोग हमें इतना प्यार करते हो, तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है उसका जवाब हमारा देना बनता है, क्योंकि आप लोग प्यार देते हो। तो बस यही कि हम लोग अंडा खा के मंदिर नहीं गए थे, और अंडा खा के कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। वो क्लिप आगे पीछे होगी। और हाँ, क्योंकि पहले हमें इस तरीके से एडिट नहीं करनी आती थी। जो व्लॉग आया उसके अंदर हमारे अंडे घर में 2 पड़े थे। आज कौन खा लेगा? आज भी तो, आज अंडे खाए हैं, जब हमने अंडे ब्रेड का आज सुबह खाया अंडा ब्रेड, क्योंकि कल से सावन शुरू है, उसके बाद हम वैसे कुछ नहीं खा सकते। अंडे नहीं खाने, तो आज हमने अंडे खा लिए हैं, और इसलिए, और आज भी सिर्फ 2 ही अंडे पड़े। वही मैं गोलू को कह रही थी कि खा के खत्म कर दो, सो दैट आगे फिर एग्स का कोई यूज नहीं। क्योंकि इस बार सावन के सोमवार 5 पड़ रहे हैं, यानी कि अगस्त 19 में सावन के सोमवार खत्म हो रहे हैं, और 2 अगस्त को जल है, तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल रहे हैं, मतलब 19-20 को खत्म होंगे सावन। नहीं, तो कहते हैं सावन जो है वो रक्षाबंधन पे खत्म हो जाता है। हाँ? रक्षाबंधन तो आपका 19 का 18 का है? 19 का होगा, क्योंकि सावन का सोमवार आखिरी जो है 19 का है। हाँ, तो बस, तो हम लोग भी गाइस बहुत गॉड फेयरिंग है, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत गॉड फेयरिंग थी, तो हम ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं। आप लोगों को कभी हम निराश नहीं करेंगे कि हम बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। हम ये झूठ भी नहीं बोलना चाहते कि नहीं हम नॉनवेज नहीं खाते। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, बट बहुत लेस खाते हैं, क्योंकि हस्बैंड की फैमिली में कोई नहीं खाता। मेरे इन-लॉज में नॉनवेज कोई नहीं खाता, सिर्फ मेल खाते हैं, मतलब जैसे दीदी के बेटे वगैरह खाते हैं, जीजा जी खाते हैं एक, बस। तो वो लेडीज कोई भी नहीं खाती। तो अब वो जैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो हम लोगों का भी नॉनवेज बहुत कम हो गया। पहले खाते थे हम नॉनवेज, पहले भी इतना नॉनवेज नहीं खाते थे। जो मेरी फ्रेंड की कजन है बानी, हाँ, वो तो वीगन है। हाँ, तो उसके साथ तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। है। नहीं, वो वीगन नहीं है, वेजिटेरियन है। नहीं है, वेजिटेरियन है। चलो, वेजिटेरियन वीगन नहीं, अलग अलग। वीगन जो होते हैं बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते। अच्छा, और तो वो भी वेजिटेरियन है। तो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत लोग वेजिटेरियन ही है गाइस, तो इसलिए हम भी वेजिटेरियन हो गए हैं, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है। तो इसलिए फिर हम भी सोचते हैं कि चलो बाद में कभी खा लेंगे। और नॉनवेज की इतनी क्रेविंग भी नहीं होती आजकल, गर्मी इतनी चल रही है, चाहिए सच में। तो अब आप लोगों ने बोला था कि हमें होम टूर दे दो,
हाउस टूर। होम टूर देंगे जल्दी, थोड़ी सी सफाई करवा लें। हाँ क्योंकि अभी बहुत दिनों से वही है ना, दोबारा हो गए 2-3 हफ्ते घर की सफाई नहीं, सारा कुछ फैला पड़ा है। क्योंकि बीच में नीतू की 4 दिन की छुट्टी थी, उसके बाद अभी 2 दिन हुए हैं वो कंटिन्यू आने लगी है। तो अब करते हैं सफाई थोड़ी बहुत, उसके बाद आपको होम टूर देते हैं। जल्दी आपको होम टूर देंगे हम गाइस। पर होम टूर क्या है, छोटा सा घर है क्या वैसे ही आपको दिख जाता है। ये ड्राइंग रूम है, आगे मंदिर है, उससे आगे रूम है, एक रूम हमारा ऊपर है। हाँ, किचन है, ये सारी चीजें आपके सामने ओपन ही है। सारा कुछ ओपन है। और इतने सोने तो हम है भी नहीं कि बाथरूम मेरे जकूजी लगा दूं आपको जकूजी लगा। पर आप लोग ऐसे प्यार देते रहे तो हम चाहेंगे कि हम आपको अपने घर का सगे घर का हाँ, तो बस ऐसे हमें प्यार देते रहे। तो गाइस जिसकी उसको जामुन खाने के बाद अपनी जीभ चेक करना पसंद है, मेरी तो बहुत काली हो गई, बहुत काली हो गई, नीली हुई है, नीली काली सेम हो गई। आपकी कम हुई है, मेरी बहुत हुई है। मेरे को व्हाइट वाले ज्यादा मिले एक्चुअली, जो थोड़े हाँ, मेरे पास पर्पल वाले बहुत सारे आए थे। तो जामुन, मैं ढेर सारे जामुन खा लिया और जीभ मेरी बिल्कुल मेरे कपड़ों से मैच हो रही है। क्या आपने भी बचपन में हरकतें करी है? और इसके लिए बचपन की जरूरत नहीं है, बड़े होकर भी कर सकते हो। तो क्या आप भी हरकत करते हो कि जामुन खाने के बाद अपनी जीभ चेक करते हो कि कितनी काली हुई? और आज हमने पहला फ्रूट है कोई गाइस जो पूरा खाया। हाँ, वरना हमारे सारे फ्रूट ना ऐसे गल के चले जाते हैं फ्रिज में पड़े पड़े। और फिर कहती दीदी थोड़े ज्यादा ले लेते। मैंने कहा मुझे क्या पता किसने खाने किसने लिए, मैं तो ऐसे ही ले लिए चलते फिरते शौक से। ठीक है, आज का व्लॉग हम यही करते हैं एंड तब तक के लिए राधे कृष्णा।